आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो नीट वाले बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए असल में क्या है कि उस चैप्टर में हम आज उसकी बात करेंगे जो सबसे मुश्किल लगता है। हम चैप्टर ना तो आज स्टार्ट कर रहे हैं ना एक पर्टिकुलर टॉपिक बता रहे हैं, ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें, पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मतलब सब टॉपिक को हम इंक्लूड करेंगे और ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें जो हर बच्चों को मुश्किल लगता है। असल में है क्या है कि आपको जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिक्कत क्या आती है, उस टाइम आप उसके अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं तो आज तक हमने जितने भी बच्चों को पढ़ा है सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को वहीं पे आती है। तो मैं आज आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें एक ही बोर्ड पे सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम चैप्टर कौन सा है बता देते हैं आपको। चैप्टर जो कि नई एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से चैप्टर 1 है ये, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ये चैप्टर किस चीज़ का है? बॉटनी का चैप्टर है, ठीक है। तो हम बॉटनी का एक टॉपिक उठा रहे हैं आज, बढ़िया बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती है। देखो मैं किस इवेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। देखिए आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा हूँ। आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा कि जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, जिसका एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स आता है, टेरिडोफाइट्स आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है। एंजियोस्पर्म के बारे में हम पूरा जो एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया हुआ है देने का मेन रीजन क्या होता है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं इट इज द ओनली प्लांट जो कि क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, ठीक है। क्या होता है ये? फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। और फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा उसकी बात करूंगा जिसमें नीट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ। देखिए किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। मैं चीज़ें और भी चीज़ें कवर करता रहता हूँ इसके साथ। देखिए दो तरह का फ्लावर होता है जनरली, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल तुम्हें नाम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है। यहाँ पे बाई का मतलब हमेशा आपको पता है 2 होता है, सेक्सुअल का मतलब क्या है यहाँ पे? सेक्स ऑर्गन, यानी जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है। दोनों सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है? इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो। सेक्स ऑर्गन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो। दोनों मतलब क्या चीज? मेल वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हो और फीमेल वाला भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो। कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? मेल भी और फीमेल भी। थोड़ा सा बेसिक से लेके चलते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी और फीमेल भी। आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर स्टेमन होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम क्या बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होता है? पिस्टिल या कार्पल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम जो बात करने वाले हैं, देखिए स्टेमन वगैरह, एंथर वगैरह ये भी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी। लेकिन जो पार्ट जो इसमें से आपको मुश्किल लगता है, जिसके ऊपर आपका चाहे रिसेंट में भी बोर्ड का एग्जाम हुआ हो, चाहे आपका भी नीट होने वाला है, चाहे आपका सीयूईटी होने वाला है, चाहे अदर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, चाहे इसका हर बार इससे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ और बच्चों को समझ क्या नहीं आता है इसके अंदर? आप लोगों को समझ ये नहीं आता है कि कैसे ये इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। अब कौन से इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखो इधर ध्यान दो। देखिए किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में मैं बता रहा था कि 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एक मेल वाला एक फीमेल वाला। ये फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और वहीं बात करें तो ये मेल वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग बोल रहे थे, मेल वाले को स्टेमन बोल रहे थे और फीमेल वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे? पिस्टिल या कार्पल बोल रहे थे, ठीक है। अब सबसे जरूरी जो चीज है, ये क्या चीज है? ये स्टेमन है, ठीक है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट है जो एंथर है, बेसिक चीज है बिल्कुल, और ये वाला जो चीज है वो क्या है? इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है। वहीं ये क्या बात करें, ये वाला जो डायग्राम है ये किस चीज का है? ये पिस्टिल है या कार्पल है।
देखिए जब आप किसी भी फ्लावर को उठाएंगे ना, कोई फ्लावर उठाइए, चाहे आप चाइना रोज उठा लीजिए, तो उसके अंदर आपको ये भी दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पिस्टिल या कार्पल होता है, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। ये क्या चीज है? FRT है, ठीक है। और ये क्या चीज है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी MRT है ये, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये क्या चीज है? स्टिग्मा। देखिए इतना ये सब आपको पता है, ठीक है, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और आप तो 12th कर चुके हो तो, और या पढ़ भी रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, क्लियर है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 पार्ट होते हैं। ओवरी के अंदर जो खाली जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या बोलते हैं हम इसको? ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी, देखो किसी भी चीज के अंदर जो खाली जगह होती है, जैसे इसके अंदर ओवरी के अंदर ये खाली जगह है, तो ओवरी के अंदर जो खाली जगह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। बात आ रही है समझ में? इस ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या चीजें होता है? ओव्यूल। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। देखिए स्टिग्मा ऐसे फैदरी होता है। क्यों फैदरी होता है आपको ये भी बताएंगे, ताकि ये क्या कर सके, यहाँ जो एंथर है आपका, इसके अंदर क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। और पोलन ग्रेन जब आएगा तो इसके अंदर अटैच हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि कभी भी हम ऊनी जो कपड़े पहनते हैं, तो ऊनी कपड़े के अंदर सारी चीजें जो भी आपका ट्रैप हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। कोई भी उसके अंदर कागज वगैरह, कागज तो नहीं कह सकते, कोई भी पार्टिकल्स वगैरह जो होता है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। चीजें फैदरी होगी तो उसके अंदर अटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं चीजों के, है ना। तो ये स्टिग्मा है आपका, ये स्टाइल है, ये आपका ओवरी है। ये आपका क्या था? स्टिग्मा, जो कि मैं बता रहा था फैदरी है। अब इसके अंदर क्या होगा? इससे अराइज होगा ओव्यूल, ठीक है। क्या अराइज होगा? ओव्यूल अराइज होगा। ये जो मैं इसके साथ बना रहा हूं, ये क्या चीज है? ओव्यूल है। क्या है ये? ओव्यूल। अब समझने वाली चीजें इधर ही है। ये जो मैंने बनाया आपके सामने इधर, ये क्या चीज है? ये है ओव्यूल। बात आ रही है समझ में? अब देखो समझने वाली चीजें क्या है। मैं एनसीईआरटी की अगर हम बात करूं तो एनसीईआरटी में हर एक चीज का डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन एक पेज पे पहला डायग्राम दिया, दूसरे पेज पे दूसरा डायग्राम दिया, तीसरे पेज पे डायग्राम दिया। तो हम इन सब चीजों को रिलेट करके बता रहे हैं आपको। ये ओवरी, अगर मैं बात करूं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, अब मैं ओव्यूल को जूम करके आपको बना के दिखा रहा हूं। अगर मैं बात करूं किसकी? ओव्यूल की, ठीक है। तो ये ओव्यूल रियल में होता कैसे है, जो आपको यहाँ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ओव्यूल ऐसा होता है। बात आ रही है समझ में? ये जो ओव्यूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ओव्यूल होता कैसा है? ये रियल में ऐसा ओव्यूल होता है, ठीक है। इसका ये जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं क्या चीज? इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं हम इसको? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल किसको कह रहे हैं? देखो ये ओव्यूल इसके द्वारा अटैच है। ये आपको मैं आपको ब्लू करके दिखाता हूँ कौन सा पोर्शन, ठीक है। इस वाले पोर्शन के द्वारा अटैच है, ये वाला पोर्शन के द्वारा, ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं फ्यूनिकल, जो कि मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है। ये यही ब्लू वाला पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? फ्यूनिकल। उसके बाद ये जो होता है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं हम इसको? हाइलम। हाइलम क्या होता है? हाइलम जंक्शन होता है। जंक्शन कैसे? जैसे हम बात करें इसको जूम करके, तो ये आपको ऐसे बनाया हुआ है। ये आपका क्या चीज़ है? अटैच है, ओव्यूल है। ये क्या चीज़ है यहाँ पे? फ्यूनिकल, ठीक है। और ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ओव्यूल। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल इस जंक्शन से अटैच है कि नहीं है? दोनों के बीच में एक जंक्शन बन रहा है, ठीक है। आप देखते हो कहीं कहीं पे आपको लिखा होता है जंक्शन, जैसे फारबिसगंज तो यहाँ स्टेशन है, ऐसे कहीं कहीं पे लिखा होता है फारबिसगंज जंक्शन या ऐसे। तो ये क्या चीज़ है? ये जंक्शन है, ठीक है। और इस जंक्शन को यहाँ पे बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है? हाइलम। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ओव्यूल जो अटैच होता है, किससे अटैच है ओव्यूल? ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं हम इसको? प्लेसेंटा। बात आ रही है समझ में? कुछ नहीं, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, ये ओवरी। ओवरी के अंदर जो खाली जगह है उसको हम बोलेंगे ओवेरियन कैविटी। उसके ओवेरियन कैविटी के अंदर है ओव्यूल, जो कि अटैच है। बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या चीज़ है? प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा से ये जो अटैच है वो किसके द्वारा अटैच है? बाय अ फ्यूनिकल, ठीक है। यही मैंने जूम करके आपको यहाँ बना के दिखाया। फ्यूनिकल के द्वारा ये अटैच होता है
प्लेसेंटा से, ठीक है। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं हाइलम। क्लियर है, ये हमने लिख दिया हाइलम। अच्छा, वो जो ओव्यूल आपको छोटा सा वहां दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दो इंटेगुमेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? इंटेगुमेंट्स। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो बाहर इंटेगुमेंट्स बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट्स। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इंटेगुमेंट्स क्या होता है। इंटेगुमेंट्स का मतलब सीधा है लेयर, ठीक है। जैसा आप बीज देखो, कोई भी सीड लो आप, सीड के बाहर लेयर होती है कि नहीं होती? सेम वैसे ही है, वो यहीं से डेवलप हो रहा है आगे भी जाके, ठीक है। यही आगे जाके बनेगा सीड में। अब कैसे बनेगा उसकी हम बात करते हैं। आपको भी पता होना चाहिए ये चीज। ये जो ओव्यूल है, आप देखते हो ना, आप फ्रूट खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो आप, या आप कोई अदर फ्रूट खा रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है? फ्रूट भी होता है प्लस सीड भी होता है। तो ये जो ओव्यूल है, यही आगे जाके चेंज होता है किसके अंदर? सीड के अंदर। और ये जो ओवरी है, ये ओवरी आगे जाके चेंज हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो ये आपको जो इतनी आसानी से मैंने बता दिया कि ये अंदर वाला जो चीज है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर। और वहीं बात करें ओवरी की, जो फ्रूट में चेंज होता है, तो ये कैसे होता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा क्या था? एक फ्लावर था। यानी फ्लावर से ही आगे जाके फ्रूट डेवलप हो रहा है, जो हम आमतौर पर नहीं सोचते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है, उसी फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी। तो यही आगे जाके चेंज किस में हो रहा है? इसी के अंदर जो ये ओवरी था, ये ओवरी आगे जाके चेंज हो रहा है फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो आगे जाके चेंज हो रहा है सीड के अंदर। बात आ रही है समझ में? तो पहली चीज जो समझने वाली थी वो ये था कि ओव्यूल ऐसा है रियल में, ठीक है। इसके अंदर जो बाहर की लेयर है, तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? आउटर इंटेगुमेंट्स। उसके बाद वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? इनर इंटेगुमेंट्स, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सबसे पहले आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। बात आ रहा है समझ में? यही आगे जाके डेवलप होएगा मैच्योर एम्ब्रियो सेल के अंदर। मैं बात करूंगा, देखिए समझिए, आप समझना क्या आपको। ये जो आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम है सबसे पहला जो आपसे पूछा जाता है और पता भी होना चाहिए। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करूं तो ये है एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है उल्टा ओव्यूल, ठीक है, ठीक है। एना वर्ड जो यहाँ पे है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ओव्यूल का डायग्राम आपने उल्टा बनाया हुआ है, ठीक है। अभी देखो कैसे, ये आपका डायग्राम था, ये फ्यूनिकल, ये हाइलम। अब आपसे पूछा जाता है ये वाला जो एंड है, नीचे वाला जो एंड है, और एक ऊपर जो एंड है, तो जो नीचे वाला एंड होता है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं चैलेजल एंड। क्या बोलते हैं हम इस एंड को? चैलेजल एंड, ठीक है। जो ऊपर वाला एंड है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। देखो, ये चैप्टर जो मैं बात बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा चैप्टर ये सभी को बोरिंग लगता है। बोरिंग लगने का रीज़न भी होता है, पहले तो ये चीज़ें समझने में दिक्कत आती है, ठीक है क्या चीज़, तो उसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, हम जब पढ़ने लग जाते हैं, हमें चीज़ें समझना है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो है कुछ भी नहीं समझने वाली बात है। मैं इसलिए आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, बस कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ मैं थ्योरी अभी, ठीक है। कुछ नहीं था, ये रहा था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर ओवरियन कैविटी था, ये कैविटी थी, ये ओव्यूल था, ये हमने ओव्यूल का डायग्राम बना दिया, ठीक है। ओव्यूल के सेंटर पे मैंने बताया आपको क्या चीज़ है? एम्ब्रियो सैक है। अब मैं एम्ब्रियो सैक का डायग्राम असल में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं यहीं पे आपको बना के दिखा रहा हूँ कि एम्ब्रियो सैक में सारी चीज़ें होती कैसे है। देखिए, सारे इवेंट्स को समझने की कोशिश करिए आप लोग। एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ सेल नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, कुछ न्यूक्लियस इसमें यहाँ पे होते हैं, और कुछ बात करें हम तो यहाँ होते हैं। देखिए, असल में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी कभी सारे बच्चे, काफ़ी बच्चे अभी आप में से ये सोच रहे होंगे कि सर ने कैसे ये बना दिया। अच्छा, जिन्होंने पढ़ रखा है उसके लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको तो समझ ही नहीं आ रहा, उनको तो लग ही रहा होगा कि सर सही बता रहे हैं। सही बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। एक प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। इससे पहले आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
ठीक है। देखो माइक्रो वर्ड जो यहाँ पे है वो कभी भी इसका मतलब ये नहीं है माइक्रो वर्ड का कि छोटा और मेगा वर्ड का मतलब कि बड़ा, ऐसा नहीं है। यहाँ माइक्रो वर्ड जो कमिंग आया है या किसके लिए यूज किया जा रहा है, मेल के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए यूज किया जा रहा है, मेल के लिए। वहीं जो मेगा वर्ड है यहाँ जो यूज किया जा रहा है फीमेल के लिए, ठीक है। माइक्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, मेल के लिए। स्पोरो वर्ड का मतलब क्या होता है, गैमेट। और जो जेनेसिस वर्ड होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। कभी भी पूरी बायोलॉजी के अंदर कभी भी आपको जेनेसिस वर्ड दिखाया जाए इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, ओके। वहीं बात करें हम मेगा, तो मेगा जो वर्ड यूज होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है। स्पोरो वर्ड का मतलब आपको पता है गैमेट होता है। और जो जेनेसिस होता है इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। दोनों चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कहने का मतलब क्या बोला मैंने ये बोला आपको कि जो माइक्रोस्पोर बन रहा है यानी जो मेल गैमेट फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, देखो हमारे अंदर समझना आपको बहुत आसान होता है क्योंकि आप सभी को पता है, खुद के बारे में तो हर कोई जानता है ना। तो हमें पता है कि हमारे अंदर जो मेल गैमेट है स्पर्म है, वहीं अगर हम बात करें फीमेल गैमेट में तो वो ओवम है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सोचो, जो आप कभी भी किसी गार्डन में जा रहे हो और किसी गार्डन में जाने का मेन रीजन क्या होता है, फ्लावर होता है। कई बच्चे सोचेंगे कुछ और होता है, कुछ और तो क्या होता है, फ्लावर ही होता है, ठीक है। तो जो फ्लावर में जो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इनके अंदर जो मेल गैमेट बन रहा है, इनके अंदर मेल गैमेट है क्या असल में, इनके अंदर मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन के अंदर। क्या चीज, मैं क्या कह रहा हूं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, वो प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। और ये जो मेल गैमेट होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। बात आ रही है समझ में। और पोलन ग्रेन मैंने आपको दिखाया कहाँ पे है, पोलन ग्रेन यहाँ पे बन रहा था। देखिए मैं जो चीजें जहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ सारी चीजें कवर करता हुआ चल रहा हूँ मैं। ये क्या चीज है, पोलन ग्रेन है। मैंने क्यों बोला पोलन ग्रेन के सामने मैंने ये नहीं लिखा कि मेल गैमेट पोलन ग्रेन को बोल रहे हैं। काफी बच्चे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कि उनको ये लगता है कि पोलन ग्रेन ही मेल गैमेट है। असल में ऐसा नहीं है। असल में जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन क्या चीज है, पोलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट। देखो क्या डिफरेंस होता है गैमेट्स के अंदर और गैमेटोफाइट के अंदर। गैमेटोफाइट होता है वो बॉडी जिसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे अंदर अगर स्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात कर लें तो हम क्या हुए, हम खुद हुए मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और जिसके हमारे अंदर जो गैमेट है वो क्या चीज है, स्पर्म। ऐसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट होता है। पोलन ग्रेन खुद गैमेट नहीं है। ये आपका पोलन ग्रेन का डायग्राम होता है, ये आपका वेजिटेटिव सेल होता है, ये आपका जनरेटिव सेल होता है। तो इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर गैमेट है। यही आगे जाके गैमेट बनता है, ठीक है। इसी के अंदर माइटोसिस होता है और 2 गैमेट बनता है। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। तो ये वेजिटेटिव सेल है इसका, ठीक है। और ये क्या चीज है इसका, जनरेटिव सेल, ठीक है। इस जनरेटिव सेल के अंदर ही गैमेट बनता है। तो इस पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट है, तो इसलिए पोलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी हमारे अंदर बन रहा है तो हम क्या चीज है, मेल गैमेटोफाइट। फीमेल के अंदर बन रहा है तो फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ इसके अंदर क्या बनने वाला है, इसके अंदर गैमेट बनने वाला है। यानी अगर हम पूरे की बात करें तो पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे गैमेटोफाइट है, ठीक है। अगर यहाँ पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन भी गैमेटोफाइट के अंदर कंसीडर होगा। ये पूरा का पूरा स्टेमन जो है ये भी गैमेटोफाइट के अंदर कंसीडर होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, ये समझाना चाह रहा था असल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। अब देखो इधर ये आपका ओव्यूल है। ये जो ओव्यूल है ना यही डिफरेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में। आपका एनसीईआरटी का अंदर डायग्राम भी गिवन होता है, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है अभी, ठीक है, वो लैब में रखी होगी कहीं पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही जो ओव्यूल है ये ओव्यूल डिफरेंशिएट होता है। मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, सभी स्क्रीनशॉट ले लो सभी। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। ये डायग्राम मैं रफ नहीं करूंगा, देखिए आप सीक्वेंस देखते चलिए बस। ये थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें आप सभी नोट डाउन कर ले। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल।
इज टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस की अगर हम बात करें, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा अभी, बस समझिए आप। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज टर्म्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। कुल मिला के सिंपल सा मतलब ये, अगर मेल गैमेट बन रहा है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर फीमेल गैमेट बन रहा है तो मेगास्पोरोजेनेसिस। बात आ रही है समझ में? अभी हम इसको आगे लेके चलेंगे, इस डायग्राम को मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है। हमारा चैप्टर मिट गया, ठीक है। देखो अब है क्या चीज, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल डिफरेंशिएट होगा। मैं आपको पूरा सीक्वेंस लिखवा देता हूँ। सबसे जरूरी चीज और सबसे जो आपको याद होना चाहिए वो यही याद होना चाहिए। मैं मेल वाले में भी इवेंट्स सीक्वेंस बता दूंगा आपको। ओव्यूल जनरली जो डिफरेंशिएट होता है वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होता है, एमएमसी में। किस में डिफरेंशिएट होगा? मेगास्पोर मदर सेल में। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है, ये आपका ओव्यूल है। तो अभी मैं इस ओव्यूल का एक सिंगल सेल दिखा देता हूं आपको। मान के चलिए ये ओव्यूल है, ठीक है। ये डायग्राम है, यहाँ पे छोटा सा बनाओ या बड़ा बनाओ। ये डिफरेंशिएट हो गया एमएमसी के अंदर। अब एमएमसी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एमएमसी को हम मेगास्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। किसके बेस पे होता है ये मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल? मेल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्पोर, आपको मैंने पहले ही बताया कि मेल के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्पोर करते हैं। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? मेगास्पोर। तो यहाँ पे हम एमएमसी की फुल फॉर्म क्या डालेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, इसके अंदर कौन सा डिवीजन होएगा? कभी भी देखना, एक चीज याद रखना, इससे आगे जाके क्या बनने वाला है? गैमेट बनने वाला है। चाहे ह्यूमन बींग्स की बात हो, चाहे प्लांट की बात हो, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात हो, कभी भी जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। ये चीज मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं। हमेशा याद रखिए इस चीज को, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया। अभी आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ ये चीज। गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है ऑलवेज टेक्स फ्रॉम, देखो दो तरह का डिवीजन होता है। एक होता है माइटोसिस, या जिसको माइटोटिक डिवीजन कहते हैं हम, बात आ रही समझ में। और दूसरा जो होता है मियोसिस और मियोटिक डिवीजन भी हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। क्या होता है माइटोसिस और क्या होता है मियोसिस? एक सेल है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। देखो मैं सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे हो सकता है व्यूवर्स बिल्कुल बेसिक से देख रहे हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो बेसिक, और कई जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले उनको एडवांस तक भी लेके जाऊंगा मैं। तो डिवीजन सेल में जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो माइटोटिक डिवीजन हो सकता है या मियोसिस डिवीजन हो सकता है। एक और डिवीजन होता है आमाइटोसिस, जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही एक डिवीजन और होता है क्लीवेज होता है, जो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है। तो मैं उनकी बात करूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मेन टॉपिक से हट जाएंगे हम नहीं तो माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन में क्या फर्क होता है? हमेशा याद रखना, जब कभी भी जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है, ठीक है। और बाकी इसके सिवा हमारे जितने भी सेल है, ठीक है, माइटोसिस में अगर हम बात करें तो जितने भी सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल हम किसको कहते हैं? सोमैटिक सेल जिनसे गैमेट नहीं बनने वाला। और ये जो सेल होते हैं जिनसे गैमेट फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं हम इसको? सारी चीजें काम की बता रहा हूं मैं, सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, ठीक है, जो हर चैप्टर में आपको कंसिडर्ड होएगा। ये बेस भी है हर चीज का। देखिए जब भी कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो मियोसिस से ही होगा, फिक्स है ये चीजें। और कभी भी जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिस सेल से होता है उस सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। क्लियर है? वहीं बात करें जनरेटिव सेल के सिवाय जितने भी सेल आपकी बॉडी में बच जाते हैं, मैं आपका एग्जांपल लेके बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली इमेजिन हो सारी चीजें, ठीक है। इसके सिवा जितने भी सेल जो बच जाते हैं उन सभी सेल को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे भी एमएमसी है। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल था, ओव्यूल डिफरेंशिएट हुआ एमएमसी के अंदर। अब ये मेगास्पोर मदर सेल में आगे जाके क्या होगा? डिवीजन होगा। तो जब इसमें डिवीजन होगा तो बनने क्या वाला है? गैमेट बनने वाला है। तो गैमेट बनने के लिए आप आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि माइटोटिक डिवीजन होगा या मियोसिस डिवीजन होगा। तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए कि गैमेट बनने वाला है। तो गैमेट बनने वाला है तो कुछ सोचना समझना है नहीं, गैमेट बनने वाला है तो सीधा मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस में 2 स्टेज होता है, एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2, यानी कुल मिला के यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है मियोसिस, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ मियोसिस 1 हो रहा है, समझो, क्योंकि मियोसिस में 2 स्टेज होते हैं, एक मियोसिस 1 है एक मियोसिस 2। तो हमारा ये सेल था, ओव्यूल था, ओव्यूल डिफरेंशिएट हुआ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में, इसके अंदर मियोसिस हुआ। जैसे इसमें मियोसिस हुआ तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, ये देखो 2 सेल बन गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ठीक है, 2 सेल बन गया। एमएमसी होने के बाद 2 से क्या होगा, ठीक है, मैंने 2 सेल बना दिया इसके अंदर, 2 से आगे जाके क्या बनेगा, 4 सेल बनेगा, ठीक है। तो मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट होएगा इसके अंदर कितने सेल डेवलप हो जाएंगे, 4 सेल। तो मैं ये चारों सेल बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4। बात आ रही है समझ में। मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बन गया, मियोसिस 2 हुआ, 4 सेल बन गया। अब सबसे खास बात, जो सबसे खास बात होता है वो आपसे पूछा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। टर्म आता है, याद रखना इस चीज को, मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना ये चैप्टर, उनको बहुत बढ़िया फील आ रहा होगा अभी कि सर बता क्या रहे हैं, ठीक है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ ना, तो बार बार यूज हो रहेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है, आपको समझ ही नहीं आता है यहाँ पे मियोसिस आएगा कि माइटोसिस होगा, कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्या चीज है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आपसे पूछा भी जाता है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, असल में इससे जो 4 सेल बने हैं, ठीक है, किससे, यही ओव्यूल। देखिए जो ओव्यूल का डायग्राम रियल में ऐसा है, इसका मैंने ऐसा दिया डायग्राम आपको, ठीक है, सिंपल मान लिया मैंने। इससे 4 सेल बनेंगे, 4 सेल मैंने बना के दिखा दिया। 4 सेल बनने के बाद होता क्या है, इसके अंदर जो रिमेनिंग 3 सेल होती है, ये तीनों सेल डीजनरेट हो जाती है। क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, और सिर्फ एक जो स्पोर होता है, देखो बना क्या ये जो 3 सेल जो बने इसका क्या नाम होता है, इसको हम कहते हैं मेगास्पोर। चारों के चारों का नाम मेगास्पोर है। ये 3 के 3 है जो ये डीजनरेट होने वाले मेगास्पोर है। ये क्या चीज है, मेगास्पोर, ठीक है, यही डेवलप होने वाला है गैमेट के अंदर। और ये जो नीचे वाला एक स्पोर बच गया, ये होता है फंक्शनल मेगास्पोर। क्या होता है ये, फंक्शनल मेगास्पोर। क्यों कह रहे हैं इसको फंक्शनल मेगास्पोर, देखो अब सारे इवेंट्स को यहां समझने की कोशिश करना। ये आपका ओव्यूल था पूरा, ओव्यूल के अंदर अब इवेंट्स चल रहे हैं। ओव्यूल डिफरेंशिएट हुआ, किसमें डिफरेंशिएट हुआ, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हुआ, इसमें मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होने के बाद 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, 4 के 4 डीजनरेट हो गया, बच गया 1 मेगास्पोर। एक जो बच गया फंक्शनल मेगास्पोर, यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके डेवलप होने वाला है किसमें, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक में। किसमें डेवलप होने वाला है, यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, वो चीज आप छाप लेना, ठीक है। इसमें डेवलप होने वाला है ये फंक्शनल मेगास्पोर। मैं लिख देता हूं, इवेंट्स आप खासकर याद रखना। कौन सा था, ये फंक्शनल मेगास्पोर है ना। ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके डेवलप हो रहा है किसमें, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, या इसको मैच्योर एम्ब्रियो सेक भी बोल सकते हैं। मैच्योर यहां लिख दिया मैंने, यहां लिख सकते हो आप लोग। बात आ रही है समझ में, ठीक है। हमारे मॉड्यूल में भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, करवाएंगे अभी आपको बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो इधर अगर हम बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। अब ये जो एम्ब्रियो सेक बना, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। एम्ब्रियो सेक की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा इस पर चलूंगा, ये बना कैसे, असल में ये डायग्राम जो मैंने इसके अंदर बना के दिखा दिया, इसके अंदर क्या होता है। अब ये वाला जो सेल बना, अब पूरे इवेंट्स को नोट डाउन करना। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नीचे वाले को इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, समझना। इसको मैं कंप्लीट ही करने वाला हूँ अभी, जो इतनी देर से कहानी आपको गा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक था, एक फंक्शनल मेगास्पोर था। अब फंक्शनल मेगास्पोर से देखा, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक हो गया, फंक्शनल मेगास्पोर से आगे क्या बनेगा, आगे इसके अंदर अब माइटोसिस होगा कंटिन्यूअस। क्या होएगा, माइटोटिक डिवीजन अब कंटिन्यूअस होता रहेगा, और माइटोटिक डिवीजन होते होते 2 सेल स्टेज बनेगा, 2 सेल स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद बनेगा 4 सेल स्टेज, उसके बाद बनेगा 8 सेल स्टेज। देखो समझो इस बात को,
है क्या चीज? फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया, ये एक सेल बच गया, अभी फंक्शनल मेगास्पोर था जो, ये बच गया। इसके अंदर जो अब न्यूक्लियस है, क्या चीज, ध्यान दो, इसके अंदर जो डिवीजन होने वाला है वो होने वाला है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस हम किसको कहते हैं, इस बात को समझो। माइटोसिस का मतलब क्या है कि ये आपका सेल है, माइटोसिस का मतलब समझो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेल डिवाइड हो गया दो सेल के अंदर। तो इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। मैं क्या बता रहा हूं अभी आपको, एंडोमाइटोसिस, समझना इस बात को ध्यान से। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिवीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। बात आ रही है समझ में, दोनों चीजें, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, यानी दोनों के दोनों साइमल्टेनियस डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवीजन हुआ आपका क्या चीज, ये आपका हुआ माइटोसिस। क्या हुआ, ये माइटोसिस। वहीं बात करें अगर हम एंडोमाइटोसिस की, तो एंडोमाइटोसिस के केस में क्या होता है, हमारा इंक खत्म हो गया लग रहा है, हमारा तो क्या खत्म हो गया, मार्कर का इंक खत्म हो गया, ठीक है। ये क्या चीज है, एंडोमाइटोसिस। तो एंडोमाइटोसिस के केस में क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ये आपका सेल था, ये आपका न्यूक्लियस था, ध्यान से समझना इस बात को। इस न्यूक्लियस के अंदर मल्टीपल डिवीजन होता रहेगा, यानी एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते रहेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। बात आ रही है समझ में, माइटोसिस और एंडोमाइटोसिस में डिफरेंस। माइटोसिस में मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस, यानी जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। वहीं हम बात करें किसकी, एंडोमाइटोसिस की, तो उसके केस में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, ओनली यहाँ पे क्या टेक्स प्लेस हो रहा है, ओनली यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। क्लियर है, कुछ नहीं था। माइटोसिस मतलब ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, यानी न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी। वहीं बात करें एंडोमाइटोसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होता रहे लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो। ऐसा कंडीशन एक बार और आता है आपको, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है आपको, जो कि कोकोनट के केस में बताया जाता है। जो आप कोकोनट वाटर पीते हो असल में वो क्या होता है, वो यही होता है, वो एंडोमाइटोसिस से ही बनता है, ठीक है। तो मैं इस आगे चल रहा हूँ इसकी तरफ, ये मैं रफ कर रहा हूँ, आप देख लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट गया हूँ, ठीक है। देखिए बात आ रही है समझ में, 2 सेल स्टेज बना, 4 सेल स्टेज बना, 8 सेल स्टेज बना, क्लियर है। अब देखो एम्ब्रियो सेक की मैं बात कर रहा था, तो इसके केस में क्या है, अब मैं इस एम्ब्रियो सेक को यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी 8 सेल स्टेज वाला, ठीक है, इससे नहीं बनाते हैं, दूसरे से बना लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपके 3 सेल इधर हो गया, 3 न्यूक्लियस इधर हो गए, 2 न्यूक्लियस सेंटर पे हो गए, ठीक है। 2 सेल इधर हो गए आपके, 1 सेल इधर हो गया, ये अदर आपका हो गया सिनर्जिड, ये भी हो गया आपका सिनर्जिड। अब देखिए ये डायग्राम किस चीज का बनाया है, ये डायग्राम मैंने बनाया मैच्योर एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट का। किसका डायग्राम मैंने बनाया आपका, मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बनाया, ठीक है। देखिए जो फंक्शनल मेगास्पोर था यही आगे जाके बनने वाला था, किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक में बनने वाला था। तो इससे पहले जो सीक्वेंस हुआ था वो क्या हुआ था, इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ था। कई बच्चे ये ना समझे कि ये यहाँ से पहले फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक बना है फिर उसके बाद आगे डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको फाइनली बता दिया, फाइनली बनने वाला है क्या चीज, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। उससे पहले इसके बाद जो इवेंट्स होगा इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर फर्दर डिवीजन होगा, जो डिवीजन होगा वो एंडोमाइटोसिस होगा, एंडोमाइटोसिस से 2 सेल स्टेज बनेगा, 4 सेल स्टेज बनेगा, 8 सेल स्टेज बनता रहेगा, ठीक है। अब देखो समझो इसके अंदर क्या चीजें हैं, इसके अंदर ये जो ऊपर की तीनों सेल होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैच्योर एम्ब्रियो सेक की बात कर रहा हूं। इस ऊपर के तीनों सेल को हम कहते हैं क्या चीज, एंटीपोडल सेल। तीनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये जो बीच में दोनों न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, या यही इसको हम पूरे को मिलाकर क्या बोलते हैं, पोलर सेल भी बोलते हैं, ठीक है।
बात आ रही है समझ में? ये जो नीचे वाले जो दोनों सेल है, अब इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई मेरे को सीधा बोल दे कि सर आप इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो मैं सीधा अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछूंगा तो इस चैप्टर का कोई टॉपिक उठाऊं नहीं उठाऊं, मैं इसको उठा लूंगा। कहने का मतलब एग्जामिनर सीधा इसको उठा लेगा आपको, चाहे वो आपका एनडीए वाला हो जिसको अभी नीट को जैसे एनएमसी कंडक्ट कर रही है, चाहे वो हो, ठीक है, चाहे मतलब कहने का मतलब नीट का पेपर हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सिनर्जिड है। ये क्या है, एग सेल है। सेंटर पे क्या है आपके पोलर न्यूक्लियाई है। ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल। अब सबसे खास बात, पहली चीज, मैं लगातार क्वेश्चन की बात करता रहूंगा अभी। एंटीपोडल सेल कौन से एंड पे प्रेजेंट होता है? मैंने ओव्यूल के डायग्राम में आपको बताया, जो नीचे वाला एंड होता है ये चैलेजल एंड होता है, और जो ऊपर वाला एंड होता है ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। और मैंने यहाँ पे आपको एक और बात कहा था कि इस ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ओव्यूल में जो ऊपर की तरफ जो बना हुआ है, देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल को कहते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिया है मैंने आपको, असल में ये दूसरे तरीके से होता है। ये मतलब इसको रोटेट कर दो आप लोग, तो यानी सिनर्जिड सेल, एक्स सेल सब ऊपर चले जाएंगे, एंटीपोडल सेल नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये उल्टा बनाया हमने डायग्राम, इसलिए एनसीईआरटी को लिख के देती है कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। काफी बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है कि क्यों लिखा हुआ है, और हर टेस्ट में आपको इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा। आप कहीं का टेस्ट वो कर लीजिए, उठा लीजिए चाहे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं सबकी बात करता हूँ। एंटीपोडल सेल कौन से एंड पे प्रेजेंट होता है? तो एंटीपोडल सेल जिस एंड पे प्रेजेंट होता है, इस एंड को हम कहते हैं चैलेजल एंड। क्या बोलते हैं हम इसको? चैलेजल एंड, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सिनर्जिड या एग सेल, इन तीनों को मिला के हम बोला जाता है एग एपेरेटस। हम लोग क्या बोलते हैं इन तीनों को मिला के? एग एपेरेटस, ठीक है। एपेरेटस क्या होता है? ऐसी बॉडी जिसके अंदर एग सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो एग सेल और सिनर्जिड दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? एग एपेरेटस। तीनों सेल को मिला के ये कौन से एंड पे प्रेजेंट होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एग सेल कौन से एंड पे प्रेजेंट है, ऑप्शन दे देगा एंटीपोडल, क्या नाम है, चैलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, या बीच में पोलर न्यूक्लियाई, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन की बात है, जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है नेक्स्ट बोर्ड पे करूंगा, ठीक है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। ये जो तीनों के तीनों सेल है, एग सेल प्लस सिनर्जिड, ये कौन से एंड पे प्रेजेंट होता है? तो ये जो नीचे वाला एंड है, इस एंड को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? तो ये जो बीच वाला जो सेल है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, इसके अंदर कितने न्यूक्लियस और कितने सेल होते हैं? तो इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर गिन लो, 1 2 3 4 5 6, और बीच में जो एक है वो 7। यानी अगर इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियाई, या इसको ऐसे लिख लो 7 सेल्ड, ठीक है, बात वही है, बस उल्टा कर रहा हूं मैं, या 8 न्यूक्लियाई। यानी इसके अंदर कितने न्यूक्लियस है? 3 ऊपर न्यूक्लियस है, 2 बीच में है 5, और 3 नीचे है 8। 8 न्यूक्लियस है इसके अंदर, और सेल कितने हैं? 3 ऊपर है, 3 नीचे है, 6 और 1 7। टोटल इतने क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी। सबसे जो मेन और जो मुश्किल चीज़ था वो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। थैंक यू, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, कुछ भी हो क्वेश्चन हमेशा सोल्व कीजिए, बिना क्वेश्चन सोल्व करे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि नीट में मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ, चीज़ें आपको वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वास्ट मतलब ये नहीं कि आपने ये बुक भी उठा लिया, वो बुक भी उठा लिया, या मल्टीपल बुक्स उठा के आप सोल्व कर रहे हो। आप लिमिटेड चीज़ों को फॉलो करो, लिमिटेड चीज़ें उठाओ, आप मॉड्यूल उठा लो, ठीक है। ये हमारी एकेडमी का मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को लो आप लोग। मॉड्यूल लेके इसके अंदर जितने क्वेश्चन दिए हुए वो सफिशिएंट क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। मैं फाइनल बता रहा हूँ आपको, सिलेक्शन होगा तो इधर से ही होगा, नहीं तो कहीं से नहीं होगा, ठीक है। ये मॉड्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं हर एक चैप्टर के, लगभग 200 to 300 क्वेश्चन दिए हुए हैं हर चैप्टर के, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दे दिया गया, ठीक है। तो बात करें तो आप लोग इसको सोल्व करो अच्छे से, ठीक है। हमारे पास जो मॉड्यूल है वो दोनों का है, इंग्लिश मीडियम का भी मॉड्यूल है और हिंदी मीडियम का भी मॉड्यूल है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो और बढ़िया तरीके से इसका यूटिलाइज करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट